हमारे पास सॉल्यूशन था, हमने एग्जांपल में देखी थी कि हमने ये बताना है कि एसोसिएशन है या नहीं, और एसोसिएशन हमने किस तरह चेक करनी है, बाय यूल्स मेथड के तरीके से। हमें पता है इसका फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ लगानी है। यहाँ पर हमें टेबल है, उसकी वैल्यूज़ गिवन है, और हमें पता है कि ये हमारे पास ए बी को शो कर रहा है, ये ए बीटा को शो कर रहा है, ये अल्फ़ा बी को शो कर रहा है, और ये अल्फ़ा बीटा को शो कर रहा है। ए बी हमारे पास 276 है और अल्फ़ा बीटा 66 है, माइनस ए बीटा हमारे पास 3 है और अल्फ़ा बी हमारे पास 473 है। यही तमाम वैल्यू हमने नीचे लिख दी है, लेकिन इनमें जो हमारे पास साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है 0.855 जो है Q की वैल्यू जो है वो क्लोजर टू 1 है, अप्रोच कर रही है, जो कि ये शो कर रहा है नॉट अटैक्ड और इंजेक्शंस और कोलेरा बीमारी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन है। ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कंटीजेंसी टेबल क्या आता है, सपोज दैट एट्रीब्यूट ए is divided into S classes and attribute is divided into T classes, then there will be S into T classes of the table। एक attribute A है, attribute A हमने कहा है कि हार्ट अटैक, जब हम उसको डिवाइड करते हैं इंटू S क्लासेस, और स्मोकिंग हैबिट्स को जब हम डिवाइड करते हैं इंटू T क्लासेस, तो हमारे पास जो टेबल में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, S इंटू T। अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ S rows and T columns in which the data are classified according to two attributes A and B is called an S into T contingency table। The simplest form of contingency table is the 2 by 2 table in which two attributes are dichotomized। डाइकोटोमाइज्ड क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसको हम डाइकोटोमी कहते हैं, और अगर एक वेरिएबल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम उसको ट्राइकोटोमी या 3 फोल्ड डिवीजन कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। द वैल्यू इन द सेल्स ऑफ द कॉन्टिजेंसी टेबल आर कॉल्ड सेल फ्रिक्वेंसीज। हमने इनको पहले क्लास फ्रिक्वेंसी के हिसाब से पढ़ा था, इसको हम सेल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। द रो एंड कॉलम टोटल्स आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। रो का जो हमने इसका टोटल करेंगे इस रो को, तो वो मार्जिनल कहलाएगी। अगर हम ए रो को टोटल करेंगे, इसकी रो को टोटल करेंगे, तो वो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट का आ जाता है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में हमारे पास ऑल्टरनेट होता है, हाइपोथेसिस एक होता है नल हाइपोथेसिस। एच नॉट में वो अजम्पशन लेते हैं जिसको हम अमूमन तौर पर रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और H1 जो होता है वो ऑल्टरनेट होता है नल हाइपोथेसिस के। आफ्टर फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस वी फर्दर गो फॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू। अल्फा क्या होता है कि हम H नॉट को जब वो ट्रू है हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और हम अल्फा जो है वो ले रहे हैं, हमारे पास रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, हम मिनिमम चांसेस लेते हैं। हमने अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू 5% रखते हैं, 10% रखते हैं और 1% भी ले सकते हैं। हम इन्हें इसकी वैल्यू कम से कम रखनी होती है ताकि हमारे से कोई ऐसी चीज़ जो ठीक हो उसको हम गलत साबित ना कर दें। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। के यहाँ पर ओ आई ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज कहलाती हैं, ई आई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कहलाती हैं। उनका स्क्वायर लेकर उनको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करके जब हम उनका सम लेंगे तो वो हमारे पास काई स्क्वायर कहलाता है। काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 इंटू c-1 होती है, और द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर is greater than the critical value of chi-square alpha, the null hypothesis is rejected, otherwise the null hypothesis will be accepted. Following table shows the result of an experiment
to investigate the effect of vaccination of laboratory animals against a particular disease using a 0.05 significance level test the hypothesis that there is no difference between vaccinated and unvaccinated groups। पे हम आते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम बताते हैं कि H नॉट हमारे पास क्या होगा, द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज आर इंडिपेंडेंट, or we can say that there is no association between two attributes। और H1 क्या होगा, जो कि alternate होता है null hypothesis के, the vaccination and disease are not independent, or we can say there is association between two attributes, level of significance alpha is equal to 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के आ जाता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में chi स्क्वायर आ जाता है ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। इन टोटल का जब हम सम लेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर आ जाता है। हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने ई आई निकालना है और इसी लिहाज से हमने ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर निकालना है। फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह निकालनी है, जैसे कि हमें पता था इसका फार्मूला क्या होता है कि लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेरिएबल into class frequency of second variable divided by total number of observation। class frequency of one variable हमारे पास 26 है और class frequency of second variable हमारे पास 51 है। डिवाइड करना है total number of observation के साथ। इसी तरह हमने क्या करना है, जब हमारे पास 42 को निकालेंगे, 42 के हमारे पास जो क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ जो हमारे पास एब्सेंस की आएगी वो आएगी 70। क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल की आएगी वैक्सीनेटेड की, वो आएगी हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 96। सिमिलरली 26 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 96। 70 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 96 13.81 आ जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.2। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.2 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32.8। जब हम ऑब्जर्व वैल्यूज़ को एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे 23.13, और जब 42 को हमने माइनस करना है 37.2 के साथ और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.04। जब हम 17 को 12.2 के साथ माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 23.04, और 28 को जब हम 32.8 से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 23.04। 23.13 को जब मैंने डिवाइड किया 13.81 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 1.67। 23.04 को जब 37.2 के साथ डिवाइड किया गया है तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.619 आया, 0.619। और जब 23.04 को 12.2 के साथ डिवाइड किया है तो 1.889 आया, 1.889 आया। और इसी तरह जब हमने 23.04 को 32.8 के साथ डिवाइड किया है तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.702 आया। जब हमने इन पूरे कॉलम को ऐड किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 4.88। यहाँ पर हमारे पास काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई है, 4.88। क्रिटिकल रीजन था, हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे जब हमारे पास टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी आ जाए। टेबल वैल्यू हमारे पास थी 4.88। क्रिटिकल वैल्यू हमने अल्फा क्या रखा था 0.05। r-1 2 रोज थी, 2-1 और कॉलम हमारे पास 2-1 दो थे। 4.88 इज ग्रेटर दैन, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 0.0511 जो आ जाएगा 4.88
8 हमारे पास, जब हम इसकी वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू टेबल से आ रही है 3.84। 4.88 3.84 से बड़ा है, जो कि ये बता रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट। हम कंक्लूजन क्या करेंगे, हम बताएंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर is greater than the critical value of chi-square table falls in the critical region, so we reject H naught. Or also we conclude that there is association or association between vaccinated variable and disease, or we can say that the vaccinated variable and disease variable are dependent.